तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार दरोगा का जो हम लोग अभी जीके कर रहे हैं उसका आज 100 क्वेश्चन करेंगे। देख सकते हैं 5वां टेस्ट है, ठीक है। हम लोग 4 टेस्ट कर लिए। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें 4 तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। और होमवर्क सीरीज़ का भी उसका भी चल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप एडिटोरियल करेंट अफेयर नहीं देखें उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। तो हम लोग 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला है, टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लोइन हो जाए। राइट आंसर लोइन में स्थित है, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। राइट आंसर नई दिल्ली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था। कह रहा कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था, तो गोल्फ था। राइट आंसर गोल्फ हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था बाह्य अंतरिक्ष में, तो कौन सा, यूरी गागरिन। राइट आंसर यूरी गागरिन, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। कह रहे कौन सा सुमिलित सही है, ठीक है। तो औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में, सही बात है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, करनाल में, ये भी ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सभी सही हो जाए, डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है इंद्रायणी रहमान किस नीति से नीतियांगना थी। कह रहा है कि इंद्रायणी रहमान किस नीति की नीतियांगना थी, तो इसका राइट आंसर ओडिसी की थी, ओडिसी। राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए। 7वां नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय समुदाय ने भारत की पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की, तो कह रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पारसी हो जाएगा, पारसी। अगले क्वेश्चन चलिए। अगले क्वेश्चन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो 1999 में हुआ था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम योजना 1999। अगले क्वेश्चन चलिए। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शॉर्टकट नेम है ए बी वाजपेयी लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में कौन सा सुमिलित नहीं कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस देश का कौन सा पशु है उसका राष्ट्रीय पशु, उसके बारे में कौन सा सही, चलिए देखते हैं। तो इसका कह रहा है नहीं, कौन सा एक चुनना है जो नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं हो जाएगा। तो जापान का राष्ट्रीय पशु IBIS है, सही बात है, ठीक है। कनाडा का गंजा ईगल हो जाएगा, सही है। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा। तो हमारा गलत ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूजीलैंड का टोडो नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोल्फ ऑप्शन, गोल्फ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना था, विश्व कवि, तो राइट रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कह रहा है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री कह रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं कह रहा, उप मुख्यमंत्री कह रहा है, तो इसका राइट आंसर रेणु देवी हो जाएगा, रेणु देवी। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए। एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा मिश्र धातु है, तो एक समांगी मिश्रण होता है, एक समांगी मिश्र। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो कौन सा लवण नहीं रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा नहीं रखता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुचित ताप बढ़ने पर बढ़ता है। कह रहा है कि कौन सी परिघटना समुचित ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर बाष्पन हो जाएगा, विसरण हो जाएगा, गैस का प्रसार। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्राकृतिक है, समांगी प्राकृतिक कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे समांगी प्राकृतिक है, तो बर्फ हो जाएगा और वायु हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो LgS2 में, LgS2। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग करके परिणाम स्वरूप खोज का, करे अल्फा कण का प्रकीर्णन खोज किया, उसका कौन सा क्या चीज़ है, परमाणु में नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने, ठीक है, प्रकीर्णन से। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी कण त्रिज्या r है और वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो 2r हो जाएगा, राइट आंसर 2r है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी के जकड़ा हुआ है, कह रहा है वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल के द्वारा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच कोण होता है? तो बल और विस्थापन के इसको 180 डिग्री होता है, बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि होना चाहिए? तो किसमें वृद्धि होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसके आयाम में वृद्धि होनी चाहिए, आयाम में, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू संधारित्रों में लघु परिवर्तन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सबसे ज़्यादा सुरक्षा होता है फ्यूज, फ्यूज का उपयोग बहुत सुरक्षा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु के स्रोत उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश के पुंज बना सकता है? तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों, सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हो जाएगा, लेंस दिया हुआ, ठीक है। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? एल्कोहल का, ईस्ट का उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगो का एक मिला दिया गया, कह रहा कि कब मिला? कह रहा कि तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाया गया होम रूल लीगो को एक में ही मिला दिया, कब मिला गया? तो इसका राइट आंसर 1916 में, राइट आंसर 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 1918 हो जाएगा, 27 का राइट आंसर 1918 मिला गया, ठीक है, 19 राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर असत कथन को चुनना, ठीक है, कौन सा असत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है तथा अत्यधिक राख भी शेष बच जाती है, तो यही गलत ऑप्शन है, ठीक है, बाकी सब ठीक है ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो चीनी को फर्मेंटेशन कहा जाता है, फर्मेंटेशन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है? कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? फल के छिलके एवं केक एवं नींबू के रस में, राइट आंसर फल के छिलके एवं केक एवं नींबू के रस, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में कोई भी एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है, कह रहा है कि राइबोसोम के बारे में कौन सा सच नहीं कह रहा है? तो चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई भी योगदान नहीं होता, यही गलत है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, गलत ऑप्शन कह रहा था, डी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का वर्गीकी संवर्ग के किस गण के ऑर्डर में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डिप्टेरा हो जाएगा, राइट आंसर डिप्टेरा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्तंभ एक पादप है और किस वर्ग से सम्मिलित है, कह रहा मिलाने के लिए, ठीक है। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं इसका, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन है इसलिए 33 से चलिए मिलाते हैं। तो पादप और वर्ग किस वर्ग से कौन सम्मिलित है? क्लेरेमाइटोडोमोनोस, तो इसका राइट आंसर होगा पहला का किससे हो जाएगा? तो पहला का तीसरा हो जाएगा सवाल से, ठीक है। क्लेमा टोमोनोस किससे सम्मिलित है? राइट आंसर सवाल से हो जाएंगे, पहला के चौथा, एक मिनट रुक जाइए, गलती मिला दिया, पहला का हो जाएगा, पहला का हो जाएगा कौन? पहला का सवाल हो जाएगा, ठीक है, क्लेमा टोडोमोनोस, इसका क्लेमा हो जाएगा, सवाल राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3। और साइकस का हो जाएगा, साइकस कौन हो जाएगा? साइकस का जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स। सेलेनजीलंग, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी का हो जाएगा दूसरा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा, इसमें गेमन मॉस हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, एक ही दिशा में होता है, राइट आंसर एक ही दिशा में ऊर्जा प्रवाह है, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट चलिए, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान ऊपर से था, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा? किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा मातांगनी हजारा ने, मातांगनी हजारा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र और आराम करने वाली और प्रकाशन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं,
तो 37 का इसका मिलान करते हैं, चलिए देखते हैं। तो लीडर को कौन आरंभ किया था? मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, राइट आंसर पहला हो जाएगा। बॉम्बे कनकी कल का हो जाएगा, बॉम्बे कनकली कल का, इसका राइट आंसर बी का ऑप्शन, बी का कौन हो जाएगा? बी का कौन हो जाएगा? तो बी का फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, एक चौथा। और उसके बाद जस्टिस का टी.एम. नायर हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? नहीं कह रहा है, देखिए यहाँ फिर से नहीं कह रहा है, क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कर मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही नहीं, ठीक है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू व मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व करता है, सही नहीं है कर रहा था, इससे राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन हमारा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो इसका इन घटनाओं का सही कालक्रम मतलब कि सजाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन पहले घट रहा है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट, इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर एलन विक्सन ने किया था, एलन विक्सन ने कहा था, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका राइट है 1913 में। कब होता है? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कह रहा है कि अधिवेशन और अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति। तो इसका चलिए मिलाते हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? तो एक कोई होगा जो सम्मिलित नहीं हुआ। तो चलिए मिलाते हैं इसका। 1896 में रहमतुल्लाह साइनी, सही बात है, इस ठीक है। 1894 में अल्फ्रेड वेब ने, सही बात है। 1897 में एम शंकर नायर हो जाएगा। 1895 आनंद मोहन बोस, यही गलत है, गलत ऑप्शन का चुनने के लिए राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलिए बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बघेरा विद्रोह? तो बड़ौदा में होता है, राइट आंसर बड़ौदा, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गोलघर स्थित का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? गोलघर का, तो कर्नवालिस हो जाएगा, राइट आंसर कर्नवालिस। किसके काल में हुआ था? कर्नवालिस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलिए बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच हो जाएगा, रॉल्फ फिंच, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चलिए बिहार में उत्तरी गंगा मैदानी भाग में निर्माण होता है, कह रहा कि बिहार में उत्तरी गंगा के मैदानी भाग निर्माण हुआ है, तो किससे हुआ है? तो इसका राइट आंसर 46 को कौन हो जाएगा बताइए? गंगा और उसके सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ, ठीक है, गंगा और, राइट आंसर बी ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? राष्ट्रीय आय का था एनएसओ जारी करता है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में है? सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में है कह रहा है, तो कब आया था सतत विकास शब्द अस्तित्व में? तो 1980 में, राइट आंसर 1980 हो जाएगा, 48 का ये। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1977 से 78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की? तो राइट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाए, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया था, किसके दिवस? तो 23 दिसंबर को मनाया था, ठीक है, किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस किसान दिवस, ठीक है, 23 दिसंबर को, राइट आंसर पहला ऑप्शन 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें, निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की? ई राशन कार्ड सेवा किसने प्रारंभ किया सर्वप्रथम? कह रहे सर्वप्रथम कह रहे हैं, तो दिल्ली हो जाए, दिल्ली, राइट आंसर पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, स्टार्टअप्स के विशेषक आवश्यकताओं को पूरा किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 52 का, राइट आंसर उपयोग से सभी हो जाएगा। दूत निवेशों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भिंड वित्त पोषण माध्यम से, राइट आंसर सभी ऑप्शन डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग की स्थापना किया गया, तो कब किया गया? तो इसका राइट आंसर 1956 में। कह रहा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1956 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी स्मृतियों ने दी थी? तो इसका राइट किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगराजन समिति हो जाएगा, रंगराजन समिति, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उनको जमा किया जाता है, तो उसको कहाँ जमा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक लेखा निधि हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा निधि, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीतिक किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एस ब्लू हो जाएगा, बी एस ब्लूम, राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसने कहा था? किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर रास ने कहा था, रास राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया था? तो किस अनुच्छेद के तहत किया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित? तो आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर्टिकल 253 के तहत किया था 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आर्टिकल 253। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कह रहा है, तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। पहला कथन कर रहा है, खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपयोगिता होता है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या कर रहा है देखते हैं। दूसरा कथन कर रहा है, खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों संबंध स्थापित करता है। तीसरा कह रहा है, जैव संचय को पार्ट्स प्रति मिलियन मापा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर कौन है बताइए। उनसे का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 राइट आंसर सभी सही है, ठीक है, सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं वाला शब्द आएगा, ठीक है, नहीं हम ज़्यादातर फंस जाते हैं, ठीक है, नहीं वाला सवाल आता है एग्जाम में, ज़्यादा फंसने का चांस रहता है। चलिए अगर देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, तो नहीं कह रहा है, तो इसका राइट आंसर है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन 1986 में, यही गलत है, ठीक है, नहीं कह रहा है। पहला ऑप्शन का विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया था, ये बात सही है। जैव मंडल शब्द का एडवर्ड सुएस के ने गढ़ा था, सही बात है। तीसरा कह रहा है, चौथा, भारत के 12 में जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र में यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क में शामिल है, सही बात है। तो पूछेगा जैव मंडल का रिजर्व स्थापना 1979 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहे देखते हैं, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है, दिल्ली। अगले क्वेश्चन चलिए, राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? कह रहा है कि राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो किस प्रकार की संस्था हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा संवैधानिक संस्था, संवैधानिक, राइट आंसर संवैधानिक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य को स्वमेव लागू होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 1 से 370 डी तक हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर के राज्य को स्वमेव लागू होते हैं, तो 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर 370 डी तक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन है 64 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से कह रहा है नहीं के बारे में, तो नहीं थोड़ा एग्जाम में आप लोग कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन, नहीं में बहुत सारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं कर रहा है, तो चलिए इसका नहीं ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो नहीं मेरा यह राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, यही गलत है, नहीं करता, यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। पहला कथन कर रहा है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्र और रक्षाकर्ता रूप से कार्य करता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है यह संविधान की संरक्षण के रूप में कार्य करता है, सही है। तीसरा कह रहा है चौथा नंबर, इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव के विवाद छानबीन कराने का अधिकार है, तो हमारा गलत ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो राइट आंसर सरदार पटेल हो जाएगा, सरदार पटेल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 8वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है फिर से कह रहा है, तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब यानी गलत ऑप्शन। मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो 91 संविधान संशोधन 2003 जोड़ा गया, यही गलत है, ठीक है, बाकी सब ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चले, पहला कह रहा देखिए पूरा देख लेते हैं। पहला में ये ऑप्शन में है, इनमें भारत की 22 भाषा का उल्लेख किया गया, मूल रूप से 8 अनुसूची और 14 भाषाएं, सही बात है। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं उल्लेखित है, ठीक है।
21वां संविधान संशोधन 1967 तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सही बात है, 21वां संशोधन इस सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली कोई 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ये भी ठीक है, तो हमारा गलत ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं? कह रहा है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 68 नंबर है, तो 12 क्वेश्चन जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित नंबर विचार कीजिए और दिए गए कोड का सही बताइए, कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंगत्व के उद्देश्य का था। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, यही गलत है, ठीक है। हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, ये भी ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाए सही, 1, 2, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब किया गया? कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका राइट 1946 में जुलाई में किया, 1946 जुलाई में किया गया था। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद सदस्य बनाया गया? तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो एलिजाह इम्पे हो जाएगा, एलिजाह इम्पे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। सॉरी, इसका गलत ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। कह रहा कि प्रथम विधि आयोग गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है ब्लू फ्लैग? तो इसका राइट आंसर है समुद्र तट से। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? तो इसका राइट आंसर उल्कापिंड गिरने से। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नगदी फसल के सम्मिलित नहीं? नगदी फसल कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर गेहूँ शामिल नगदी फसल में है। जूट है, रबर है, तंबाकू है, ठीक है। बाकी गेहूँ शामिल है, ठीक है। गेहूँ कौन सा फसल हो जाएगा बताइए आप लोग? तो गेहूँ हो जाएगा रबी फसल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कह रहा है कि सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहदार शाह फरूसी सियर मोहम्मद शाह और शाह आलम दूती, यही ऑप्शन सही, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु का श्याम आयास का या कृष्ण आयास कहा गया है? तो किस धातु का कहा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लोहे कहा गया, लोहे हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अदीब राह की उपाधि किस शासन के धारण लिया? कह रहा कि अदीब राह की उपाधि किस शासन ने धारण की थी? तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर भोज ने, भोज हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की मुद्रा क्या नाम है? विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या नाम था? इसका राइट आंसर पेंगोडा नाम था, पेंगोडा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकल्पन किया गया? तो किस बौद्ध संगति में किया गया? तो इसका राइट आंसर तृतीय बौद्ध संगति हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगति। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत के प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो जलालुद्दीन खुजली हो जाए, जलालुद्दीन खुजली। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य में स्थित है? कौन सा है? तो कौन सा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकेस हो जाएगा। राइट काकेसन, काकेस। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं स्पिनिंग जेनी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या चीज़ है? तो इसका राइट आंसर परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है पालमू विद्रोह के कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? कह रहा है पालमू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? तो किसने सेना भेजी थी? तो कर्नल डाल्टन ने भेजा था, कर्नल डाल्टन ने भेजा था। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत कह रहा है? फिर से असत कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत है।
पहला कार्य है कि यूरोपीय इतिहास में मध्यकालीन समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, सही बात है। दूसरा कार्य है पूर्वी रोम साम्राज्य बेंजितिया की राजधानी कुतुनतुनिया थी, राइट से पाँच, दूसरा भी ठीक है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन देख रहा है, देख लेते कौन सा गलत ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन कह रहा है मानववाद में समाज में सभी प्रकार के शोषण के अंत कर दिया, यही गलत है। हमारा गलत ऑप्शन चुना था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सिविलाइजेशन ऑफ रिनेसा इन इटली की पुस्तक रचना जैकब बुरुहार्ट ने की थी, सही बात है। हाँ, गलत ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 85वां क्वेश्चन है जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई। जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना तो बाइमर में हुआ था, राइट आंसर बाइमर, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी संकुचित विचारधारा को परिचय देते हुए एक जार एक चर्च एक रूस नारा दिया, तो किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर तृतीय ने, अलेक्जेंडर तृतीय, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। पल्लवों की राजधानी, पल्लवों की राजभाषा क्या थी। पल्लवों की राजभाषा कह रहा है तो पल्लव की राजभाषा थी संस्कृत थी, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है। मीथेन के छल्लों से कौन सा ग्रह घिरा हुआ है, तो राइट आंसर नेपच्यून हो जाएगा, नेपच्यून, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट ग्रेनाइट और गैब्रो किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो किस प्रकार की चट्टानें हैं बेसाल्ट ग्रेनाइट गैब्रो, तो आग्नेय चट्टान, राइट आंसर आग्नेय हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है। तो किस महासागर में है, तो इसका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नदियों के कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा सबसे पहले जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप के मुगल परंपरा के प्रभावित है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका कथक हो जाएगा, कथक, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। बराक घाटी असम में इसलिए, बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, जो असम में स्थित है, तो किसके लिए है, तो चाय की खेती के लिए, चाय की खेती हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है तिपाई मुख बांध के विवाद किन दो देशों के बीच स्थित। तिपाई मुख बांध विवाद किन देशों के बीच है, किन दो देशों के बीच, तो किनके हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत और बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश के बीच है तिपाई मुख बांध विवाद। अगले क्वेश्चन चलते हैं 95 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य फिर से कर रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक विस्तार है, यही गलत है, बाकी सब ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान में पूर्वी तटीय मैदानों से संकरे है, सही बात है। नीलगिरी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की दक्षिणी सिस्टम को मिलाप होता है, सही बात है। तो राइट आंसर हमारा गलत ऑप्शन चुना था, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले से चलते 96 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। किस राज्य में कोरापुट जिले के पंचम टामली एशिया के सबसे बड़ी बॉक्साइट खान स्थित है, तो किस तरह में है, तो इसका राइट आंसर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर उड़ीसा में हो जाएगा। कह रहा है कि किस राज्य में कोरापुट जिले में पंचपटमाली के एशियाई के सबसे बड़े बॉक्साइट खाने कहाँ है, उड़ीसा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं भारत निम्न से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो इसका राइट आंसर चाइना हो जाएगा, राइट आंसर चाइना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 98 नंबर है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर का कार्य नहीं कौन सा कार्य करने, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है ओक्रेटी कीबोर्ड की कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं। ओक्रेटी कीबोर्ड की कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा 104 हो जाएगा, राइट आंसर 104। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है, यमनिका तीर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यमनिका तीर्थ किसको कहता है, तो इसका जगन्नाथपुरी मंदिर को कहता है, जगन्नाथपुरी मंदिर, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। टेस्ट नंबर 5 का हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और होमवर्क सीरीज अब जो अभी बिहार दौरे चल रहा है होमवर्क सीरीज, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और एडिटोरियल करंट अफेयर भी चले 2025 का टोटल करंट अफेयर हम अभी करा रहे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ, जाकर देखिए। ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर टोटल एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।